समय से चल रही है। और एक 16 तारीख को, 16 नवंबर को एक दिल्ली में जो है एक जो बैठक हो रही है, धर्म संसद हो रही है, उसमें भी इस मुद्दे पर विचार होगा कि किस तरह से जो सनातन बोर्ड है उसे जो है आगे बढ़ाया जाए, उसका ड्राफ्ट भी रखा जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। देवकीनंदन जी नमस्कार, और इंडिया डेली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधे श्याम प्रभु। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर आप ये जो सनातन बोर्ड है इसकी मांग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपने मंदिर, देवालय, पूजा स्थली, अपने संस्कारों की सुरक्षा चाहते हैं, और हम अपनी प्रसाद में मिलावट ना हो सके, ये सब प्रसाद की सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड का निर्माण हम सभी चाहते हैं। तो क्या आपको अभी लगता है कि जो हमारे देवालय हैं, हमारे मंदिर हैं, उनको किसी तरह से वो असुरक्षित हैं, उनमें कोई दिक्कत है? आप तो सीनियर पत्रकार हैं, तो आपको तो पता ही है राहुल जी की कैसे हमारे साथ में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में क्या हुआ है। हम लोगों के अब देश के आजाद होते ही हम लोगों के मंदिर सरकार के अंडर हो गए, और मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, वहाँ पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां किसी को भी जो धर्म को मानते नहीं, जो पूजा को जानते ही नहीं है, पूजा किसको कहते हैं उन्हें मालूम नहीं है, उन लोगों को भी उस पूजा स्थली में उनको भेज रहे हैं और उनसे नौकरी करवा रहे हैं। फिर उन्हें क्या मतलब है? उन्हें तो अपने काम से मतलब है। भगवान की पूजा कर्म नहीं है, काम नहीं है। सिर्फ वहां नौकरी नहीं करनी हमें भगवान के यहाँ। भगवान के यहाँ हमें श्रद्धा से काम करना है, विश्वास से काम करना है, समर्पण से काम करना है, तभी हम भगवान की पूजा प्रतिष्ठा ढंग से कर पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जब ये फैसला किया गया था कि सरकार जो है वो धार्मिक स्थलों की मैनेजमेंट में हासिल मतलब हिस्सा ले और वो शुरू करे, तब भी बात ये शुरू हुई थी कि मिस मैनेजमेंट को कम करने के लिए, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी मैनेजमेंट सही करने के लिए, उसका सही से ऑडिट हो पाए, ये सारी बातें तब भी आई थी। और उसी कारण जो है सरकार जो है इस मामले में शामिल हुई थी। और जहाँ तक मैं भी ये भी बात समझता हूँ कि जो चढ़ावा जैसे वैष्णो देवी या बाकी सब जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ चढ़ता है, उसका इस्तेमाल वहीं के कामों के लिए किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या सरकार ने खराब कर दिया कि आपको लगता है सरकार हट जाए और जो धर्म के लोग हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वही मैनेजमेंट करें? राहुल जी, आधी हकीकत आधा फसाना कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। आप देखिए, हमें आजादी के बाद से हमें तो कह दिया कि मंदिर हमारे सरकार के अंडर में रहेंगे, बाकी के किसी की पूजा स्थली, किसी की परंपराओं, उन पे तो सरकार का कोई अंडर नहीं रहा। अच्छा, सारा मैनेजमेंट हमारा ही खराब था और किसी का मैनेजमेंट खराब नहीं था। हमको कहा गया ये हिंदू अपने मंदिरों की देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां हिंदुओं का चढ़ावा बहुत ज्यादा आता है। फिर अंग्रेजों में और इस सरकार में क्या अंतर रहा जो आजादी के बाद सरकारें बनी? ऐसा काम तो अंग्रेज और मुगलों ने भी नहीं किया था। जो काम हम करने जा रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 75 साल से। आप लोग मंदिरों की भी व्यवस्थाएं और जो अगर थी तो गुरुकुलम कैसे बंद हो गए? फिर क्यों बंद कर दिए गए गुरुकुलम? अब कहां है गुरुकुलम? इस देश में जितने भी बोर्ड चल रहे हैं, कोई गुरुकुलम को ऑथराइज नहीं करता। क्यों नहीं करते? हमारे बच्चों के संस्कारों की कोई रक्षा करने की कसम नहीं लेता, वचन नहीं देता। इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा। और सिर्फ मंदिरों को ही क्यों सरकार के अंडर में रखा? और ऑफिसर वहां जाके नौकरी करेंगे, ऑफिसर तो वो ड्यूटी करेंगे, सेवा थोड़ी करेंगे। अगर ये इतना ही सस्ता अगर खराब नहीं है तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट कहां से आ गई बताइए? अभी तो हम सबने न्यूज चैनलों पे खबर सुनी ना, और सरकारी एजेंसियों ने जांच करी और बताया कि हाँ मिलावट थी, पशुओं की चर्बी थी उसमें। जो लहसुन प्याज नहीं खाते उसमें पशुओं की चर्बी है। ये जायज है कि नाजायज है? हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, हमें प्रसाद के रूप में गऊ की पशुओं की चर्बी खिला दी गई। इसका कौन जिम्मेदार है? उसे क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? हमारे धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है कि नहीं? संविधान की है कि नहीं? जुडिशरी की है कि नहीं? इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए 16 तारीख को हमने सनातन धर्म संसद बुलाई है दिल्ली में। खजूरी खास पुस्ता 4 और 5 मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी,
जो जो सनातनी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, गुरुकुलम सुरक्षित हो, हमारे देवालय सुरक्षित हो, तीर्थ सुरक्षित हो, उन सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खजूरी खास पहुंचना चाहिए। वो लोग हर दिन अपने माननीय देवता के लिए टाइम निकालते हैं, हमें कम से कम एक दिन अपने धर्म के लिए निकालना चाहिए। वो लोग हर फ्राइडे टाइम निकालते हैं, हम लोग एक दिन नहीं निकाल सकते। देवकीनंदन जी, जैसे आप जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप सनातन बोर्ड को किस तरह से, अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं, उससे किस तरह से डिफरेंट या सिमिलर चाहते हैं? नहीं, वो अभी मैं सारे उनकी चीजें मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार पढ़े कि जहां वो हाथ रख देंगे वो जगह उनकी होगी। अभी उन्होंने कह दिया कि पोर्ट वो वालों ने कि एयरपोर्ट हमारा है, न्यू संसद जहां बनी है वो हमारी है, दिल्ली में 6-7 मंदिर उन्होंने बता दिए हैं, और उन्होंने 9 लाख एकड़ प्लस जमीन उनके पास में है। तो ये सब चीजें वो सरकार जिम्मेदार है जिन्होंने इतने अधिकार उनको दिए हैं। धीरे धीरे कह के वो तो एक दिन ये कहेंगे पूरा देश हमारा है, और मान अभी धमकियां आना शुरू हो गई हैं कि दिल्ली को घेर लेंगे, फिर सरकार जिम्मेदारी होगी। ये धमकियां आना शुरू हो गई, अब झेले सरकार उनको। तो मैं थोड़ा सा उसको इलाबोरेट और करता हूँ, जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं वहाँ पर भी और जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसमें बाकायदा सरकार की जो है वो जो अगर आप हस्तक्षेप कहें या भागीदारी करें, वो सरकार की भागीदारी होती है, वो अपॉइंट करते हैं लोगों को। यहाँ तक कि जो नया बिल जो वक्फ बोर्ड को लेके आ रहा है उसके हिसाब से तो वक्फ बोर्ड पर जो है विभिन्न धर्मों के लोग, यानी मुस्लिम धर्म से अलग लोग भी उसमें मेंबर होंगे या शामिल होंगे। तो क्या आप हैं क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नया बिल जो आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा है। अभी तक और दूसरा जो है, अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात करें तो उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उसके इंचार्ज होते हैं। तो ऐसे में जो आपका जो सोच है सनातन बोर्ड के बारे में, क्या आप चाहेंगे उसमें भी सरकार की भागीदारी हो या आप उसको सरकार से दूर रखना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि वो लोग भूमि मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो भूमि मैनेजमेंट देख रहे हैं, चाहे मस्जिद की जगह हो, चाहे वो शमशान की जगह हो, वो भूमि मैनेजमेंट है। हमारे देवालय भूमि मैनेजमेंट नहीं है, हमारे लिए देवालय हैं। हमारे यहाँ देवालय हैं, भगवान रहते हैं मंदिर में। वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये रहते हैं या रहते हैं, हमारे यहाँ तो देवा भगवान रहते हैं। तो भगवान रहते हैं, क्या भगवान का मैनेजमेंट सरकार देखेगी? और बाकी के और संत धर्माचार्यों से इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमारा मत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्य इसका रक्षण करेंगे। धर्माचार्य स्पेशली 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं और वो चारों के द्वारा ही संचालित होना चाहिए, जिससे प्योर सनातन की सुरक्षा हो सके, जिससे हम लोग कहते हैं सच्चा सनातन, जो आने वाली मानव पीढ़ी को भी मानवता सिखाएगा। ये उसके लिए कंपलसरी है। इसी के लिए तो 16 तारीख को संसद हो रही है, जिसमें पूरा सब तरीके से डिस्कस हो सके। तो आप ये चाहेंगे कि क्या सनातन बोर्ड जो है वो जो मंदिर के आसपास की परिसर की ज़मीनें होती है उसके लिए जिम्मेदार ना हो, केवल पूजा पाठ और मंदिर का जो संचालन है उसके लिए हो? जो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी भूमि है, अभी मैंने सुना कहीं कोई प्रदेश की सरकार है वो कह रही है कि मंदिर की इतनी जमीन पड़ी हुई है, हम इस जगह में लोगों के घर बना के बसा देते हैं। और वो लोग कौन है वो मैं जानता हूँ, जिन लोगों की वो चर्चा कर रही हैं सरकार है, वो मैं जानता हूं कौन है। तो ये तो सरासर अधर्म हो गया। धर्म कहां रहेगा वो? आप भगवान के मंदिर जगह के पास में ऐसे लोगों को बसा देंगे जहां पर बोल नहीं सकता मैं आपके चैनल पे, जहां उल्टे सीधे काम होंगे, वहां पर आप कह रहे हैं कि उन लोगों को घर बना के दे देंगे। ये उचित नहीं है। मंदिर और मंदिर का परिसर, मंदिर से जुड़ी हुई जगह भगवान की होती हैं, वहां ना कोई सरकार अधिकार जमा सकती है और ना ही कोई धर्माचार्य अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इस सब चीजों का ध्यान रखकर हमें ये सब करना है। मेरा अंतिम सवाल आपसे देवकीनंदन जी ये है कि वक्फ बोर्ड पर बहुत सारे आरोप लगते हैं मिसमैनेजमेंट के, वो जिस तरह से ज़मीनों के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। आप कैसे अगर सनातन बोर्ड बनाएंगे कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं उस सनातन बोर्ड में ना हो? अब तो यही प्रयास तो यही करेंगे, धर्माचार्य करेंगे, शंकराचार्य भगवान जो रास्ता दिखाएंगे वो हम वो करेंगे। और हम प्रयास ये रहेगा, पहले सरकार इसे सनातन बोर्ड का निर्माण करे, और सनातन बोर्ड का निर्माण करे और उसमें ऐसे रूल रेगुलेशन पे धर्माचार्य बनाएं जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उत्थान का काम हो, गरीबों की सहायता का काम हो,
विद्या पढ़ाने का काम हो, हॉस्पिटल के जहाँ जिन लोगों पे पैसा नहीं है उनके इलाज का काम हो, गौ माता का सेवा हो, पर ऐसे तमाम ये काम तो अभी भी, जैसे मैंने आपको श्राइन बोर्ड का जो एग्जांपल दिया, ये काम तो वो भी करते हैं। तो ऐसे में सनातन बोर्ड कैसे उससे आगे बढ़ के? सनातन श्राइन बोर्ड जो है, कहाँ है उनके गुरुकुलम? वो बकायदा मेडिकल कॉलेज चलाता है। मेडिकल कॉलेज चलाना अलग बात है, मेडिकल कॉलेज में तो हॉस्पिटल होता है, वो चलाता है ना। ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें संस्कारी हैं क्या? उसमें गौशालाएं हैं क्या? उसमें गौशालाएं हैं, उसमें वैदिक और पौराणिक परंपराएं हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ काम उन धन से हो सकता है जो हमारे मंदिरों में आता है, देवालयों में आता है। प्लस सनातन परंपराओं को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब उनको मरते हुए नहीं देख सकते। हम यही चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद में पहुंचे, हजूरी खास में पहुंचे। आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी पहुंचे। बहुत बहुत देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस मुहिम में जो है बहुत समर्थन भी मिल रहा है, विभिन्न लोगों का, विभिन्न जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं वो इससे के साथ जुड़ रहे हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस काम के लिए, और इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली टीवी चैनल का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ डे बाय डे ऐसे ही उन्नति करते रहे आप। राधे राधे।